फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। साल 1917 की सर्दियों में पेट्रोग्रेड शहर की हालत बेहद खराब थी। इस सिटी का लेआउट ही जनता के बीच एक डिवीजन को दर्शाता था। ये है नेवा रिवर। इस नदी के राइट बैंक पर वर्कर्स की बस्तियां और फैक्ट्रीज थीं, जबकि लेफ्ट बैंक पर फैशनेबल एरियाज, विंटर पैलेस और ड्यूमा की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थीं। अब दोस्तों, फरवरी 1917 तक हालात और बिगड़ गए। वर्कर्स के इलाकों में फूड शॉर्टेजेस होने लगी, मौसम भी बेहद ठंडा था, तेज बर्फ गिर रही थी और हर जगह सर्दी का असर था। अब दोस्तों, ड्यूमा के वो मेंबर्स जो कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को बनाए रखना चाहते थे, वो जार निकोलस के ड्यूमा डिसमिस करने के फैसले से नाराज थे। 22 फरवरी 1917 है। राइट बैंक की तरफ एक फैक्ट्री में लॉकआउट हो गया, जिसके जवाब में अगले दिन 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स ने स्ट्राइक्स कर दी। कई फैक्ट्रीज में इस आंदोलन की अगुवाई महिलाओं ने की। इसी वजह से इस दिन को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में याद किया जाने लगा। वर्कर्स फैक्ट्रीज के क्वार्टर्स से निकलकर पेट्रोग्रेड के सेंट्रल एरिया नेवेस्की प्रोस्पेक्ट की तरफ कदम बढ़ाने लगे। हैरानी की बात यह थी, इस वक्त तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोन्स्ट्रेशंस को एक्टिवली लीड नहीं कर रही थी। जैसे ही वर्कर्स ने फैशनेबल एरियाज और सरकारी बिल्डिंग्स को घेरना शुरू किया, जार ने कर्फ्यू लगा दिया। लेकिन 24 और 25 फरवरी को लोग फिर से सड़कों पर आ गए और उन पर नजर रखने के लिए सरकार ने पुलिस और कैवलरी को तैनात कर दिया। 25 फरवरी 1917 है। संडे के दिन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट यानी डूमा को ही सस्पेंड कर दिया, जिसे देखकर जार के खुद के पॉलिटिशियन सपोर्टर्स भी खुद उसके विरोध में उतर आए। 26 फरवरी को डेमोन्स्ट्रेशंस और भी तेजी से बढ़ने लगे और लोग फिर सड़कों पर उतर आए। 27 फरवरी को पुलिस हेडक्वार्टर्स पर हमले देखे गए। लोग ब्रेड, वेजेस, बेहतर वर्किंग आवर्स और डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे। सरकार ने सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए कैवलरी को जनता पर ओपन फायर करने का ऑर्डर दे दिया, लेकिन खुद सोल्जर्स ने ही गोली चलाने से इनकार कर दिया। दोस्तों, वर्कर्स के साथ साथ सोल्जर्स भी अब राजा से परेशान हो चुके थे। इसलिए उसी शाम ड्यूमा बिल्डिंग के अंदर वर्कर्स और सोल्जर्स साथ मिलकर एक नई काउंसिल या सोवियत बनाते हैं, जिसको पेट्रोग्रेड सोवियत के नाम से जाना गया। अगले ही दिन एक डेलीगेशन जार से मिलने जा पहुंची। इस पर जार के मिलिट्री कमांडर्स ने उसको सलाह दी कि वो अब अपनी सत्ता त्याग दे, यानी अपने पद से रिजाइन कर दे। जार ने ऐसा ही किया और 2 मार्च को रिजाइन कर दिया। पेट्रोग्रेड सोवियत और ड्यूमा के लीडर्स ने साथ मिलकर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई, जो अब रशिया पर कंट्रोल करेगी। और अब से रशिया के अंदर सारे डिसीजंस एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू लिए जाएंगे, जो कि यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के आधार पर बनी थी। तो दोस्तों, इस तरह फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ने रशिया में से मोनार्की का अंत कर दिया।